आप सभी अच्छे तरीके से अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमारा आप वीडियो देखिए। ऐसा अगर करेंगे तो आपका मैथ्स बहुत ही जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जॉन अपनी सामान्य गति के देखिए 3/4 पर चलता है। देखिए यहां पर क्या है कि गति के 3/4 पर चलता है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो सपोज कि x है हमारा कोई स्पीड, लेकिन वो चलता है x का 3/4 चाल से। लेकिन यहां हम लोग x के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको यहां पर हम डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि ये क्या है। देखिए अगर आपको इस तरह से कोई भी स्पीड हो, है ना, और ये फ्रैक्शन पर दिया हुआ हो, यानी 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझेंगे कि ये जो हमारा हर है, यानी ये जो हमारा क्या है तो डिनोमिनेटर है, ये हमारा ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल है। और ये स्पीड है, दैट मीन्स ये ओरिजिनल स्पीड है। इस बात को पहले आप समझ लीजिए, ये ओरिजिनल स्पीड है और ये बाद वाला स्पीड है, चाहे वो कम हुआ है या फिर ये ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी ये बाद में हुआ है, ये कम होके भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। यानी आपको यहां पर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, पहले था हमारा ओरिजिनल 4, ठीक है, और वो बाद में हो गया है 3। ठीक है, ये ओरिजिनल हो गया और ये आफ्टर सर्टेन कंडीशन हो गया। ये दो बातें आप समझ गए होंगे। अब आपको ध्यान में रखना, देखिए जॉन सामान्य गति से इस चाल पर चलता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेट मतलब अगर यहां से यहां तक का समय का डिफरेंस अगर पता है, वो क्या है हमारा 10 मिनट का देरी है। अब यहां बोलिए दूरी कितना है, तो कोई निश्चित दूरी की ही यहां पर बात हो रही है। जब हम लोग कहते हैं कि देखो हम 5 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो आप एक निश्चित दूरी पर, अदरवाइज यहां पर आप देखेंगे अगर यहां डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या है ये, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, ये टाइप है हमारा जहां पर डिस्टेंस यानी दूरी जो है वह हमारा क्या है, फिक्स दूरी है, एक स्थिर दूरी है। अगर ये फिक्स डिस्टेंस होता है तो आपको याद रखना है कि टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। यानी अगर ये 4 से 3 हुआ है तो टाइम जो है वो 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। कब होता है ऐसा, जब आपको एक निश्चित दूरी की बात करना हो, अलग अलग दूरी नहीं, एक ही निश्चित दूरी है। जैसे यहां पर सामान्य गति है और टाइम दिया हुआ है, तो यानी पर आवर, यानी क्या हो गया, ये किसी निश्चित दूरी की यहां पर बात कर रहा है। अगर दूरी स्पष्ट नहीं होता है तो आपको यह समझ जाना होगा कि यहां पर स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो दूरी फिक्स है या नहीं। अगर दूरी फिक्स है तब आपको ध्यान रखना है ये उल्टा कर देंगे। अब यहां पर देखिए 10 मिनट लेट हुआ है, यानी ओरिजिनल अगर कुछ रख रहा था, ठीक है, समय, तो अब ये क्या हो गया 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। यानी ये अगर यहां से इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये दोनों के बीच का अंतर है। आपको ऐसे ही समझना है, जैसे ही लेट हुआ यानी पहले कम था, अब 10 मिनट ज्यादा लग गया, यानी ये दोनों के समय का क्या है, अंतर है। यहां पर देखिए दोनों के समय में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन लग कितना रहा है रियल में, तो 10 मिनट, यानी 1 का वैल्यू 10 मिनट है। आपसे पूछा है सामान्य समय ज्ञात कीजिए, ये वाला हमारा ओरिजिनल बोले तो सामान्य समय है तो 3 है, तो 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, यानी 1 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू तो इधर वाला भी 3 से गुना कर देंगे और 10 या 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये 30 मिनट आपका यहां पर है, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसे प्रैक्टिस में लीजिए। देखिए यहां पर अपनी सामान्य गति से इस तरह से कर दिया, नीचे वाला ओरिजिनल है और ये गति है यानी स्पीड को दिया हुआ है क्या, तो नीचे वाला ओरिजिनल यानी 3 से वो 4 हो गया है, ये ओरिजिनल है और ये बाद का बात है। ठीक है ना, तो ये देखिए अगर यहां पर गति की बात करें तो ये दिया हुआ है, तो टाइम हो जाएगा 4 से 3। ठीक है ना। अब यहां देखिए यहां पर 10 मिनट पहले पहुंच गया, पहले बोले या फिर लेट बोले, ये क्या हुआ, तो दोनों के समय का अंतर हुआ। यहां पर देखिए दोनों के समय में क्या अंतर है, 1 का अंतर है।
एक कम हुआ है, लेकिन इसके अंतर में क्या है 10, यानी एक का वैल्यू 10 मिनट है, तो आपको सामान्य समय, यानी ये सामान्य समय यहां पर इस बार 4 दिया हुआ है, तो इसको 4 से गुना किए तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 का वैल्यू 10 चौके 40 मिनट, यानी ये वाला हमारा यहां भी सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो क्वेश्चन आपको लेट वाला भी और पहले वाला भी हम समझा चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो इसी पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है और गलती नहीं कीजिएगा। ये टाइप 1 आपको हम कंप्लीट करा दिए।